Good evening. Welcome back students. So now अब हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड लेक्चर और टॉपिक है हमारा इम्पैक्ट लोडिंग। क्या है ठीक है? इम्पैक्ट। देखिए अभी हम स्टडी कर रहे थे लोड को। लोड में हमने विद रिस्पेक्ट टू टाइम किया। विद रिस्पेक्ट टू टाइम में हमने क्या किया था क्लियर? वन साइड हमने किया था स्टैटिक लोड, सेकंड साइड हमने क्या किया था डायनेमिक लोड। स्टैटिक लोड दो टाइप के थे डियर। वन इज डेड वेट, लाइक आपका पुली है, हैंग हो रहा है शाफ्ट पे, एंड देन ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। ग्रेजुअली अप्लाइड मीन्स धीरे 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 वो जीरो से इंक्रीज होगा टू मैक्सिमम लिमिट, देन इट विल बिकम अ कांस्टेंट। यही होता है लोड जो बेसिकली आपको क्वेश्चंस में दिखाया होता है। जैसे लोड इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन, तो 0 से 10 आया, देन 10 विल बिकम अ मैक्सिमम, तो उस लिमिट को दिखाता है जब वो मैक्सिमम हो गया। इम्पैक्ट लोड भी ऐसे ही है, इट विल रीच 0 to 10 if 10 kilo Newton is suddenly applied to impact load, but here time duration will be very less. Like let's take an example. If there is some product is there and we are just hammering it, मतलब हमने इसके ऊपर हैमर जहाँ थोड़ा चलाया, अब क्या हुआ, इस समय इसके ऊपर कोई लोड नहीं था कि अब जैसे ही हमने हैमर लगाया विद इन अ मिली सेकेंड उसके ऊपर कंप्लीटली पूरा जो एनर्जी लेके आ रहा है हैमर, वो हैमर की सारी एनर्जी इसमें ट्रांसफर होगी। ये एक बात नोट कीजिएगा, इम्पैक्ट लोड में जब भी हम क्वेश्चन को करेंगे, जब भी कोई कंसिडरेशन करेंगे डिजाइन के लिए, तो वी विल फोकस ऑन स्ट्रेन एनर्जी। क्लियर? स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है? देखिए स्ट्रेन एनर्जी का मतलब, देखिए स्ट्रेन और स्ट्रेन एनर्जी अलग है। स्ट्रेन एनर्जी का मतलब है कि वो विद इन इलास्टिक लिमिट कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाता है। ये बेसिक होता है भैया। आपके द्वारा अप्लाई की गई एनर्जी, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, या किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो मैकेनिकल एनर्जी हो चाहे काइनेटिक हो, हैमर लेके आई एकदम, इट विल बी अ काइंड ऑफ अ काइनेटिक एनर्जी। आपने ऊपर से कुछ गिरा दिया उस प्रोडक्ट के ऊपर, इट विल बी अ काइंड ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी यू आर गिविंग। वो पूरी की पूरी एनर्जी सारी आपकी उस प्रोडक्ट को ट्रांसफर होगी। हैमर से जो आया हाफ mv², वो सारा ट्रांसफर किसे होगा? जो नीचे एलिमेंट को। अब जितनी ये एनर्जी लेके आ रहा है, अगर उतनी सारी एनर्जी इस डे बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है जिसके ऊपर एनर्जी दी जा रही है, देन वो कभी भी फेल नहीं होगा। बट देयर इज अ केस, अगर आपकी जो अप्लाइड एनर्जी है, अगर आपकी स्ट्रेन एनर्जी से ज़्यादा हो गई, तो आपका प्रोडक्ट उस समय फेल हो जाएगा। क्लियर? ओके, चलिए एक और ब्यूटीफुल पॉइंट मैंने एजम्पशन में आपको बताया था कि हम जो भी लोड को लेते हैं स्टैटिक लोड लेते हैं, अब ये तो डायनेमिक लोड है। अब क्वेश्चन अराइज हो गया ना डियर हमारे माइंड में, होना भी चाहिए, इट्स अ नेचुरल थिंग कि हम बोल रहे हैं हम हर एक लोड को स्टैटिक लोड लेके चलते हैं जी, बट ये लोड तो कौन सा हो गया? डायनेमिक लोड हो गया। अब एक तरफ हम स्टैटिक की बात करते जा रहे हैं, दूसरी तरफ स्टडी हम डायनेमिक को कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। लेट अस मेक अ वन डेरिवेशन। आफ्टर अ डेरिवेशन आप समझ जाएंगे क्यों मैं कह रहा था कि स्टैटिक से हम डायनेमिक की तरफ जा सकते हैं। चलिए लेट अस डू वन थिंग, हम एक अजम्पशन ले लेते हैं डियर। यहाँ पे अभी हम जिसे इन कंसीडरेशन जिस लोड को ले रहे हैं, वो पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफर करेगा बॉडी के ऊपर। पोटेंशियल एनर्जी कैसे करेगा डियर? ये देखिए आप, मान लीजिए आपका ये एक शाफ्ट है डियर, शाफ्ट के नीचे एक होल्डर लगा हुआ है डियर, और शाफ्ट की लेंथ है एल आपकी। ओके ब्यूटीफुल। यहाँ पे आपने एक वेट हैंग किया हुआ है W, जो है H है।
ओके, अब क्या हुआ, इस वेट को आपने ड्रॉप कर दिया इस बॉडी पे। अब इसके कारण क्या होगा डियर, इसमें स्मॉल डिफ्लेक्शन आ जाएगी। अब ये जो डिफ्लेक्शन आई है डेल्टा एल, जब ये लोड इसके ऊपर आपने फोल्ड कर दिया उसके बाद, अब देखिए ये बात को हमेशा याद रखना डियर, जब भी इम्पैक्ट लोड की बात आएगी हम स्ट्रेन एनर्जी पे कंसंट्रेट करेंगे। हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या रहेगा, स्ट्रेन एनर्जी शुड बी इक्वल्स टू, वैसे तो ज़्यादा होनी चाहिए ना कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाला जो भी हमने देखा था, ये मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेन एनर्जी मान लीजिए इन अनदर वे आउट is equals to the energy given to element or material। अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है डियर, जस्ट हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, इस केस में क्या होता है, लोड 0 to W गया, then it will become a constant within a no time। ये हुआ 0 W। अब जो ये एकदम आपने लोड दिया, it will lead to the deflection, it will lead to the deflection also, जो आपने लोड दिया है। So the strain energy will be equals to half into W into delta। देखिए कुछ बुक में इसे क्या दिया होता है, सीधे P से दिया होता है, हमने W लिया, चाहे तो आप P लेना चाहते हैं तो P भी ले सकते हैं, it basically depends on you। It's in material, half into W into delta दिया। Okay, so strain energy is half into W into delta is equals to, इस बॉडी को एनर्जी दी कितनी है इसने, W इंटू एच प्लस डेल्टा, W इंटू एच प्लस, ये इन्होंने एनर्जी दी है। ये W इज वेट, आपका क्वेश्चन है ना, W इज वेट, वेट में mg, हम मास नहीं ले रहे हैं, वेट ले रहे हैं, इसीलिए जी फैक्टर नहीं आया। W इंटू एच प्लस डेल्टा है। अब डियर आपके माइंड में नेक्स्ट क्वेश्चन आना चाहिए फिर कि हम अब इसे कैसे आगे डेरिवेशन करें। बहुत इजी है, देखिए डेल्टा क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, हाँ जी बताइए। स्ट्रेन इज इक्वल्स टू स्ट्रेस इनटू ई। ओके, स्ट्रेन क्या होगा, इट मींस बेसिकली हुक्ला, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल्स टू ई, जो अभी हम करे थे सेकंड अजम्पशन। स्ट्रेन इज चेंज इन डायमेंशन ओवर ओरिजिनल डायमेंशन, स्ट्रेस इज लोड पर यूनिट एरिया। What is load here? W. If A is a cross-sectional area of this body, W by A into E, changing dimension is delta L, original length is L. So delta L value will be WLE upon A. हाँ जी, किसी confusion? Sorry. Strain, stress upon strain is equals to E. E will be downwards here. So E will come here, not here. E will come here. Extremely sorry. This will be it. Stress upon strain is equals to E. Strain will go here. This will come here as per Hooke's law. Okay, dear. WL upon AE, but we will put value here, both sides, 1 by 2 W
WL by AE is equals to WH plus WL upon AE. Clear here? W by A is sigma impact. So what easy thing we will do, we will divide by A and we will multiply by A. Okay. Here same thing we will do. We will divide by A and just open a bracket. Once open a bracket. Then we will do. Because we want to convert it into a quadratic equation. First we open. WH plus WLAE into. Clear here? Here it is sigma impact, again sigma impact, the sigma impact square into, see this is sigma impact into AL upon 2E will remain is equals to W into H. W by A sigma impact, W by A sigma impact into WL upon E. Only E will remain. Clear here? I am extremely sorry. Stress upon strain is equals to A. Strain will go here, E will come here. Okay, extremely sorry for that. Sigma impact square into AL upon 2E minus sigma impact WL upon E minus WH is equals to 0. डियर जी क्या बना डियर जी? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व करना जानते हैं। ये मैं इसे रब कर रहा हूँ यहाँ से। इसे हम सोल्व करना जानते हैं जी। हाँ जी, सिग्मा इम्पैक्ट की वैल्यू क्या आएगी? हाँ जी, क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स और सी क्या होता है? हाँ जी, सिग्मा इम्पैक्ट इक्वल्स टू माइनस बी दैट इज हाँ जी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर ओके नेगेटिव स्क्वायर। हाँ जी, बी स्क्वायर माइनस 4ac 4 a with the negative sign 4ca divided by 2a. ओके, अब देखिए डियर, सिग्मा इम्पैक्ट विल बी इक्वल्स टू, लेट अस टेक W by A कॉमन। यहाँ से अगर A करेंगे तो A को डिवाइड करना पड़ेगा, A को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या आ गया AL अपॉन E। कोई इशू? ओके ग्रेट। प्लस माइनस under root of, look, we can take a much more simplification also. Let's take WL by E common. Why we are taking? So L by E and L by E will cancel out. हम दो स्टेप को एक ही स्टेप में करते हैं, उसे और इजी करते हैं। ठीक है, what we will do, WL by E common, sorry, let us take WL by E common. Here what will happen? AL upon E, L upon E, L upon E automatically will get cancelled. Okay, this factor will remain and this factor will remain. WL upon E, when we are taking it common, it will be under root of 1 square लेंगे ना डियर,
तभी तो यहाँ से WL² कॉमन लेंगे हम, WL/E² कॉमन लेंगे, यहाँ पे 1 आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया। ओके, यहाँ पे तो 1 रिमेन रहा ही प्लस माइनस के साथ। यहाँ पे डियर क्या हुआ, अब ध्यान से देखिएगा, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। WL/E का स्क्वायर करेंगे ना ये, यस और नो, ओके करेंगे जब हम, तो इसे क्या करना पड़ेगा, मतलब एक बार WL/E से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक बार डिवाइड करना पड़ेगा। इस टर्म को डियर कॉमन लेने के लिए WL/E हम ओवरऑल कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से स्क्वायर आ गया तो यहाँ पे WL/E एक आ रहा है, तो एक WL/E को हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक को डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, E क्लियर डियर, डिवाइड बाय E डिवाइड बाय WL, ओके, इंटू 2 विल रिमेन ना डियर, माइनस माइनस विल प्लस, इंटू हाँ जी क्लियर डियर। नाउ दिस will be in the terms of a sigma static. Instead of this sigma, sorry, ये शायद आपको विजिबल ना हो बोर्ड, now we will come here. ये इसके बाद इक्वेशन देखते हैं, W/A this will be equals to sigma static 1 plus, we are ignoring a negative sign here. Why we are ignoring a negative sign? It means if a negative sign will be taken, then sigma impact will be less than the sigma static, which is not possible at all. Sigma static will be always less than a sigma impact, and by how many factors? Just within a few seconds we will see. 1 plus under root of 1 plus 2h, just bring up here WL/AE, इसे आप डाउन ले आइए, then it will be delta static। ये डियर आपकी स्टार इक्वेशन है, आपको इम्पैक्ट लोड कैलकुलेट करने के लिए डियर, ये आपकी स्टार इक्वेशन है। जब हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास क्वेश्चन आएगा, देखिए इसको आप टर्म दे देते हो इम्पैक्ट फैक्टर, इट मीन सिग्मा इम्पैक्ट इज इक्वल टू सिग्मा स्टैटिक into impact factor, where impact factor IF means impact factor is 1 plus under root of 1 plus 2h by delta static। ये स्पेशल केस जो यूजली हमें क्वेश्चंस में मिलता है, when h is equals to 0, then it is known as a suddenly applied load। ये वर्ड क्वेश्चन में अगर सडनली अप्लाइड वर्ड यूज हुआ है तो ये समझ जाइए h की वैल्यूज ने 0 है, h की वैल्यू गिवन नहीं होगी, then वैल्यू विल बी 1 plus 1 is equals to 2। it means sigma impact will be minimum twice of a sigma static। it means क्या है डियर, समझिए आप, इसका मतलब ये है अगर 10 किलो न्यूटन मैंने धीरे 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 बढ़ाया, उसके अगेंस्ट अगर 10 किलोमीटर एकदम विद इन इंस्टेंट लगा दिया, तो उसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगी एटलीस्ट ट्वाइस होगी, एटलीस्ट ट्वाइस होगी, इक्वली मोर देन दैट। अब देखिए ब्यूटीफुल थिंग, आपने लोड को पहले एज्यूम कर लिया वो लोड स्टैटिक है। इन क्वेश्चंस को हम कैसे
करते हैं, मान लीजिए आपके पास कुछ भी दिया हुआ है, 10 किलो न्यूटन का एक लोड दिया हुआ है, ठीक है, इम्पैक्ट लोड है, वो कुछ हाइट से h मान लीजिए आप कुछ भी ले लीजिए 5 मीटर हाइट से आपकी बॉडी पे गिर रहा है, हाँ जी, ए दिया होगा आपको, सब डायमेंशंस दी होंगी। आप क्या करोगे, पहले इस लोड को क्वेश्चन सोल्व करने के लिए इसे स्टैटिक लोड मान लोगे, उससे आप सिग्मा स्टैटिक निकाल लोगे, फिर आप ऐसे ही डेल्टा स्टैटिक निकाल लोगे इस लोड को स्टैटिक मान के, फिर आप उसे इम्पैक्ट फैक्टर की वैल्यू में ऐड कर देंगे, 1 + √1 + 2h डेल्टा स्टैटिक, इम्पैक्ट फैक्टर आ गया, उस इम्पैक्ट फैक्टर को आप डेल्टा स्टैटिक से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके पास सिग्मा इम्पैक्ट आ जाएगा। ये वे है क्या, अब देखिए ये तो चलिए इट्स ओनली अ न्यूमेरिकल पोर्शन हम करेंगे भी, 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे हम, एंड उससे पहले एक ब्यूटीफुल थिंग मैं आपको कंसेप्ट देना चाहता हूँ। अब एक बात बताइए, आपने कभी भी मशीन्स में देखा है, मशीन्स में क्या रहता है, जो आपके बोल्ट रहते हैं वो बोल्ट की थोड़ी लेंथ बढ़ी हुई रहती है जो आपके होल से। अब क्वेश्चन उठता है ऐसा क्यों किया जाता है भैया, ऐसे तो रिस्की भी हो सकता है, आपका कोई भी ये फंस सकता है उसमें, देयर आर चांसेस, और ऐसा भी नहीं है कि बोल्ट को उस साइज के नहीं बना सकते थे, वही बना सकते थे, तो इट मीन्स देयर मस्ट बी अ सम रीजन, डेफिनेटली देयर विल बी अ रीजन एंड देयर इज अ टेक्निकल रीजन ऑफ इट। ये ध्यान से देखिएगा, आपको अगर सिग्मा इम्पैक्ट को कम करना है, बिकॉज स्ट्रेस तो हमेशा कम आनी चाहिए ना देयर बॉडी में, जब मान लो आपको सिग्मा इम्पैक्ट को कम करना है तो आपके पास क्या एक फैक्टर है कि आप इम्पैक्ट फैक्टर को अगर कम कर दें, इम्पैक्ट फैक्टर को अगर कम कर दें तो आपका सिग्मा इम्पैक्ट कम हो जाएगा। सिग्मा इम्पैक्ट कम करने का मतलब क्या, अगर आप डेल्टा स्टैटिक को बढ़ा दें, अब डेल्टा स्टैटिक क्या होता है, WL/AE, ये होता है ना डियर, ये तो ये होता है, लेंथ इंक्रीज होगी, डेल्टा स्टैटिक इंक्रीज हो गया, अब डेल्टा स्टैटिक इंक्रीज हो गया तो ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट फैक्टर डाउन हो गया, इम्पैक्ट फैक्टर डाउन हुआ तो सिग्मा इम्पैक्ट डाउन हो गया। ये इम्पैक्ट लोड कहाँ आता है, देखिए जैसे आप मान लीजिए ऑटोमोबाइल में कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल में आपका एकदम व्हीकल जा रहा है, अब क्या होगा, सडनली आपकी रोड अच्छी तो नहीं है इंडिया में, तो एकदम कुछ ऐसा जर्क आ गया, उसे एक पिट आ गया जिसके बीच में से निकल के गया। अब देखिए क्या, ये लोड एकदम वो पिट आने के कारण एकदम उसके ऊपर इम्पैक्ट लोड आ गया, जो नीचे स्प्रिंग्स है, तो स्प्रिंग्स के लिए आपको उस समय जो कैलकुलेट करना है वो सिग्मा इम्पैक्ट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है, आपको उसको ट्रीट करके चलना है सिग्मा इम्पैक्ट उस समय, हाँ जी, लेकिन सिग्मा इम्पैक्ट को निकालने का वे ये है। अब आप देखिएगा जब ये स्प्रिंग कर रहे होंगे ना, अब ये इसके बाद एक और टॉपिक करेंगे जिससे आपको कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा कि आप स्ट्रेसिस कैसे देखेंगे कि वो सिग्मा है या टाउ है। अब देखिएगा, आपकी कोई भी सॉन्ग की एक बुक ले लीजिए आप, जिसमें आपका स्प्रिंग का टॉपिक है, उसमें आप देखिए वो ऐसे ही करेगा आपको सोल्व, जहाँ सिग्मा इम्पैक्ट है, सिग्मा स्टैटिक एंड दिस वन, आप इस फॉर्मूले निकाल सकते हैं। या दूसरा क्या होगा, वो आपके स्ट्रेन एनर्जी को आपके जो अप्लाइड जो आपने गिवन की है एनर्जी उसके इक्विवेलेंट को इक्वेट कर देगा। यही एक बेसिक वे है कि स्ट्रेन एनर्जी के लिए कोई भी क्वेश्चन कर लीजिए आप, हमने जो डेरिवेशन की है डियर वो की है, याद रखिएगा, अगर पोटेंशियल एनर्जी एच गिवन है, हो सकता है आपको वेलोसिटी गिवन हो और बोले सडनली वो रुक गया, तो उस केस में क्या आएगा, आपको स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा, हाफ इंटू डब्ल्यू इंटू डेल्टा करके आपको किनेटिक एनर्जी के इक्विवेलेंट आपको इक्वेट करना पड़ेगा, वहां से आप निकालोगे, बाकी प्रोसीजर सेम रहेगा। जनरली जो एग्जाम्स में आता है वो पोटेंशियल एनर्जी एच लेके चलता है, और एच भी वो जनरली नहीं देता है, गेट में अगर आप आओगे तो वो वर्ड यूज कर लेता है सेकेंडली अप्लाइड लोड, उससे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाता है कि एच इज कुछ भी, जैसे 1 मार्क में उसने देना होगा, वो बोलेगा एक बॉडी है उसमें स्टैटिक कंडीशन में स्ट्रेस जो डेवलप हुआ है वो एक्स वैल्यू हुआ है भैया,
अब आप बताइए, अगर वो उस बॉडी पे ये लोड को सडनली अप्लाइड करते थे तब उस बॉडी में स्ट्रेस कितना होता? सिग्मा इम्पैक्ट इज इक्वल सिग्मा स्टैटिक इम्पैक्ट फैक्टर है, उसने वर्ड यूज कर लिया सडनली अप्लाइड लोड, इट मींस h इज इक्वल टू 0, व्हेन h इज इक्वल टू 0 इम्पैक्ट फैक्टर इज 2, इट मींस एटलीस्ट 2x। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन, दिस इज अ बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन। चलिए डियर, या मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप कोई भी पुराने ईयर का क्वेश्चन उठाइए, करके देखिए, किसी भी बुक का क्वेश्चन उठाइए, करके देखिए, अब आप कर पाओगे क्योंकि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। कुछ मत कीजिएगा ये, जस्ट ट्राई वन थिंग कि आपको दो एनर्जी को इक्वेट करना है। गो फ्रॉम अ बेसिक, हर एक क्वेश्चन में पर बेसिक से चले जाइए आप देखिए आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसको नहीं, समटाइम्स ये याद नहीं रहती है तो वहाँ से उठा लीजिए, वरना अगर आप इसे याद रख सकते हैं इट्स मच बेटर थिंग, क्योंकि एग्ज़ाम में समटाइम्स हमारे पास समय नहीं होता है, ये आपको याद वैसे कर लेनी चाहिए। इसे आप एक कॉपी ले लीजिए जिसमें आपके फॉर्मूला स्टार बना के लिखते जाइए, इसमें इम्पैक्ट लोडिंग में बस एक ही फॉर्मूला है किया, तो ज़्यादा नहीं है। उसके बाद ये वर्ड लिख लीजिएगा, सडनली अप्लाइड लोड व्हेन h इज इक्वल टू 0 ऑटोमेटिकली सिग्मा इम्पैक्ट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सिग्मा स्टैटिक। चलिए स्टूडेंट, थैंक यू। वी विल अपलोड वन मोर लेक्चर, दैट उस लेक्चर की थोड़ी जो ड्यूरेशन है वो लंबी रहेगी, तो उसमें हम सभी स्ट्रेस को देखेंगे। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।